अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप के ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। मैंने सोचा कि बहुत दिनों से कोई स्वीट डिश नहीं मैंने बनाई, तो आज क्यों ना बहुत यमी सा स्पेशल समर जो है मैंगो डिज़र्ट मैं बनाऊं। केक हो या फिर आइसक्रीम या जेली या फ्रूट, सभी पे ये वाला डिज़र्ट जो है बारी है। बहुत ही औसम, बहुत ही टेस्टी। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, इसमें 3 हमें आम चाहिए, 2.5 कप दूध, 2 कप दूध जो है नाप के मैं एक पैन में डाल दूंगी। 2 कप दूध को हम पकाएंगे तो चीज़ें नाप के आपने यूज़ करनी है। सिर्फ 2.5 कप इसमें दूध जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। आधा कप इसमें चीनी शामिल कर देंगे। दूध में चीनी डाल के हम इसको पकाएंगे उबाल आने तक। दूसरी साइड पे हमने एक ले लेना है बाउल, और बाउल में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मैं डालूंगी। तो आप अगर समझें कि थिक नहीं हुआ आपका ये बैटर, तो थोड़ा और भी कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने दूध डाल दिया, ठंडा दूध, और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, ताकि कोई भी लम्प्स वगैरह इसके अंदर ना रहे। अब इसको 2 कप दूध में डाल के हमने 3 से 4 मिनट तक पकाना है, यहाँ तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए, यानी कि कस्टर्ड टाइप का। जब आप समझें कि हो गया है तो आपने कर देना है फ्लेम ऑफ और करना है इसको ठंडा। यहाँ पे इसके कुकिंग का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका। इसको ठंडा करेंगे। दूसरी साइड पे हम ले लेंगे 5 से 6 जो हैं ब्रेड के पीस हमारे इस्तेमाल हो जाएंगे, तो इसके किनारे कर देंगे रिमूव। ये इतना मज़े का डिज़र्ट बनता है कि आपकी सोच है। अगर आपके घर कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हों या फिर घर में कोई फंक्शन हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, तो आपने ये ट्राई लाजमी करना है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। या फिर ये कि किसी लड़की को देखने के लिए कोई रिश्ते वाले आ रहे हैं और उनको करना है इम्प्रेस, तो इम्प्रेस करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया है। आम के जो है बड़े बड़े पीस हम उतार लेंगे और उसके बीच में से नाइफ़ की हेल्प से कट लगा के, तो क्यूब्स जो हैं छोटे छोटे वो हम निकाल लेंगे। क्यूब्स निकालने के लिए जो है टेबल स्पून की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी शेप में जो क्यूब्स हैं मैंगो के वो निकल आते हैं। तो इस तरह से इसके क्यूब्स निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में गार्निश करना है हमने अपने डिज़र्ट को, तो उसके लिए ये मैं क्यूब्स निकाल रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपके 3 आम जो हैं वो थोड़े हैं, तो इसकी बजाय आप 4 भी ले सकते हैं। आम जो है मेरे घर पे मौजूद थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे ही एक मज़ेदार सा डिज़र्ट बना लिया जाए। तो आधा कप ये जो मैंगो के क्यूब्स हैं इसे मैं सजावट के लिए रख लूँगी, और आधा कप जो है उसे मैं ब्लेंडर जग में डाल के उसकी प्यूरी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इनको आधा आधा कर लिया है। अब मैं आधा कप दूध जो मैंने पहले से बचा के रखा हुआ था वो मैंने ब्लेंडर जग में डाल दिया। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये मैंगो के क्यूब्स। इसमें मुझे चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वाले जो मैंगो हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े के मीठे हैं। तो इसका मैंने ये बैटर बना लिया, थिक सा बैटर है मैंगो का और दूध का। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि इस बैटर का करना क्या है। तो हमने यहाँ पे जो ब्रेड के किनारे रिमूव किए थे, उस ब्रेड को इसके बीच में डिप करके उठा लेना है जल्दी से। इसके बीच में रख नहीं देना कि वो गल जाए और उस ब्रेड की जो शेप है वो ख़राब हो जाए। तो तमाम ब्रेड के पीसीस को इसमें मैंगो के मिक्सचर में डिप करके हम एक डिश में नीचे बेस बना लेंगे, और उसके ऊपर लगाना क्या है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। मैं कुकिंग करती रहती हूँ, तो मेरे पास ये पड़ी हुई है केक वाली क्रीम। आपके पास ये क्रीम ना हो तो सिंपल जो हमने बनाया था बैटर दूध का और कॉर्नफ्लावर का, बस वही डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई भी कस्टर्ड बना के आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इतनी मजबूरी नहीं कि जो मैंने किया है वो ही आप करें। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी उस मिक्सचर में जो कि मैंने बना के रखा हुआ था दूध का और कॉर्नफ्लावर के पाउडर का। तो उसको मैंने ठंडा कर लिया था। उसके बीच में क्रीम
क्रीम डाल के मैंने उससे थोड़ा सा बीट कर लिया। अब वही क्रीम वाला मिक्सचर जो है, क्रीम वाला और दूध वाला जो है, इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का है। ये ऑलरेडी मीठा होता है, जो व्हिप्ड क्रीम होती है मीठी होती है, इसमें कोई मीठा डालने की ज़रूरत नहीं। तो इसके ऊपर थोड़े से चंक्स जो हैं वो मैं फैला दूँगी और दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे, यानी कि ब्रेड को जो है हम मैंगो के मिक्सचर में डिप करेंगे और उठा के ऊपर सेटल कर देंगे, डिश के ऊपर बेस बना देंगे। तो ये इतना मज़े का डिज़र्ट बनता है कि आपकी सोच है। इसके आगे ना तो आपको केक लाने की ज़रूरत है, ना आइसक्रीम लेकर आने की, और ना ही किसी फ्रूट की, क्योंकि इसमें तमाम क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसके अंदर जो है फ्रूट भी आ गया, दूध भी आ गया, और ब्रेड की शक्ल में जो है केक भी ऑलमोस्ट इसमें आ चुका है। तो इसके अलावा और मज़ीद चीज़ें आपको टेबल पे रखने की ज़रूरत नहीं मेहमानों के लिए, बस ये एक डिश ही काफ़ी है। ये सब पे बारी है। बहुत ही रॉयल सी ये डिश मैं तैयार कर रही हूँ, बहुत ही मज़े की ये बनती है। और जो मैंगो का थोड़ा सा प्यूरी हमारी बच चुकी थी, उसे मैंने साइड्स के ऊपर पोर कर दिया। अब बीच में जो है मैंगो के जो हमने क्यूब्स काट के रखे हुए थे वो स्प्रिंकल कर दिए। अब एक और चीज़ मैं इसमें भी इस्तेमाल करूँगी, वो है जेली। तो थोड़ी सी आधा कप पानी में मैं जेली बना लूँगी। 3 से 4 मिनट इसको पकाने के बाद किसी पैन में फैला दूँगी। पैन में डालने के बाद ठंडा हो जाएगा ये, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ये ठंडी हो चुकी जेली। इसको मैंने काट लिया और काटने के बाद ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। ये कलर भी बहुत ही अमेजिंग लगता है। इस पॉइंट पे आप चाहें तो यहाँ पे टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, या फिर पिस्ते बादाम डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं चॉकलेट सिरप भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो, डिफरेंट आइडियाज़ आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसको ठंडा अपने लाजमी करना है, खूब सारा चिल करके इसको सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए। बहुत ही यमी सा ये डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। तो जो भी खाएगा आपसे इम्प्रेस लाजमी हो जाएगा, क्योंकि इतना मज़े का यूनिक सा मीठा तो यहाँ मार्केट से भी नहीं मिलता। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखा करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपने घर वालों का और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।